के एयरपोर्ट पर फास्टैग आधारित पार्किंग भुगतान की शुरुआत हो गई है। फास्टैग आधारित पार्किंग भुगतान की शुरुआत अब एयरपोर्ट पर शुरू हो चुकी है। आज से फास्टैग आधारित पार्किंग भुगतान की शुरुआत लखनऊ एयरपोर्ट पर की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया। फास्टैग से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने की एक और पहल लखनऊ एयरपोर्ट पर देखने को मिली है और आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। सीसीएसआईए ने ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम की भी शुरुआत की है। सहारनपुर में गुर्जर समाज की गौरव यात्रा ने पकड़ा तूल, तो गुर्जर समाज की गौरव यात्रा लगातार तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल इसी गुर्जर समाज की यात्रा में हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी, जिसके बाद धारा 144 तक लागू कर दी गई थी। यात्रा निकाले जाने के बाद दो समुदायों में जमकर विवाद हुआ था और विवाद काफी बढ़ गया था। तो वहीं ठाकुर समाज के लोगों ने भी इस यात्रा पर विरोध जताया था। बिना अनुमति के गुर्जर समाज ने यह यात्रा निकाली थी, जिस पर ठाकुर समाज ने विरोध भी जताया था। सहारनपुर जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं तक बंद करवा दी थी। धारा 144 तक लागू करवा दिया गया था। तो आपको बताते चले कि अगले कुछ समय और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। तो भाजपा ने त्रिवेंद्र रावत को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसको भाजपा द्वारा एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में 5 लोकसभा सीटों की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। तो 5 लोकसभा सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है। 5 सीटों के महासंपर्क अभियान के इंचार्ज बनाए गए उत्तराखंड के पूर्व सीएम। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान देखने को मिलेगा। तो यानी कि आज उस अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। बसगांव, आजमगढ़ और बलिया के इंचार्ज बनाए गए। देवरिया और सलेमपुर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो सीएम केजरीवाल ने सीताराम येचुरी से मुलाकात की है। सीएम केजरीवाल ने सीताराम येचुरी से मुलाकात की है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आए हैं। आपको बताते चले कि दोनों नेताओं ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया है। ममता के बाद अब सीताराम येचुरी का भी केजरीवाल को समर्थन मिल चुका है। तो केजरीवाल को लगातार विपक्षी नेताओं का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही सीएम केजरीवाल ने सीताराम येचुरी से मुलाकात करते हुए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा था, जिस पर सीताराम येचुरी ने अभी केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। ममता के बाद अब सीताराम येचुरी का भी केजरीवाल को समर्थन मिल गया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ एक बार फिर से केजरीवाल को सीताराम येचुरी का भी समर्थन मिला है। कानपुर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। लव जिहाद का एक और मामला उद्योग नगरी कानपुर से सामने आया है। कल्लू नाम बताकर महिला के साथ 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा आरोपी। शादी की बात करने पर पूरा सच सामने आया है। तो ये लव जिहाद का एक और मामला कानपुर से है, जहां कल्लू का असली नाम निकला अब्दुल वाहिद। शादी की बात करने पर जो युवक है उसका पूरा सच सामने आया है। आरोपी ने बनवा रखा था 2 आधार कार्ड। बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़ित महिला को लेकर चौकेरी थाना पहुंच चुके हैं, जहां पीड़ित लगातार अब न्याय की गुहार लगाती हुई दिखाई दी है। जाजमऊ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। कानपुर के चौकेरी इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया, लेकिन हैरानी की बात है कि 3 साल बाद जो युवक का राज है वो युवती के सामने आया। जी, मुस्कान बदल की पूरी तरीके से कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का जो मामला लव जिहाद के पूरा सामने आया, इसको लेकर जो महिला साथ दुष्कर्म 3 वर्षों से लगातार करते चला रहा था। महिला ने जब दबाव बनाया शादी के लिए, तब जानकारी हुई कि जो कल्लू नाम का आदमी था वो अब्दुल वाहिद मतलब यानी कि एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ आमने सामने व्यक्ति आया, जिसको लेकर पीड़ित महिला को लेकर के जो बजरंग दल का करता है वो चकेरी थाने पहुंचे और पीड़ित के तहरीर के आधार पर जो है वो मुकदमा पंजीकृत है। अभी तक कल्लू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ठीक है उपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से 3 साल बाद इस युवक की सच्चाई सामने आई है और पीड़िता अब लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी की गई है अभी तक? जी, अभी तक आरोपी गिरफ्तारी तो नहीं है, पर कहीं अगर जब पीड़ित महिला को जानकारी 3 साल ऐसे हो कि जब आधार कार्ड जो शिनाख्त किया, आधार कार्ड वेरीफाई कराया, तब जानकारी हुई कि अब जो कल्लू के पास जो है 2 आधार कार्ड पाए गए थे, जिसको लेकर तब मालूम चल पाया कि वो अब्दुल वाहिद था।
बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो औरैया में तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से टकराई। तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई है। खबर औरैया से है, जहां हादसे में बाइक सवार और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे थे बाइक सवार, जो सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में भी अब पुलिस लगातार जुट गई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पुल के नीचे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक में जा घुसी है, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में बाइक सवार और पत्नी की मौत हो गई। तो लखनऊ के हजरतगंज के नाजा मार्केट के पास लगी भीषण आग। तो नाजा मार्केट के पास भीषण आग लगी है। कबीला रेस्टोरेंट में पिछले हिस्से में लगी आग। रेस्टोरेंट के किचन में लगी चिमनी में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस भी मौजूद रही। हजरतगंज थाना क्षेत्र के शर्मा चाय के सामने ये आग लगी है, जिस पर अब काबू भी पाया जा चुका है। नाजा मार्केट के पास ये भीषण आग लगी है। कबीला रेस्टोरेंट में पीछे हिस्से में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर मौजूद रही। रेस्टोरेंट के किचन में चिमनी में ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी और पुलिस रही मौजूद। प्रयागराज में ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में मारी टक्कर। तो ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मारी है। विपरीत दिशा में आ रहा था ट्रक। आधा दर्जन लोग हुए घायल। वही ऑटो चालक की मौके पर ही मौत भी हो गई है। तो आपको बताते चले कि ये पूरा मामला प्रयागराज का है, जहां घटना के घंटों बाद दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में जो चालक है वो फंसा रहा, लेकिन उसकी मौत की भी खबर आ चुकी है। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे चालक को निकाला गया बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है, जहां सभी घायलों का इलाज लगातार जारी है। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 के इरादतगंज की पूरी घटना बताई गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, प्रयागराज में एक ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी है। इस दौरान सभी घायलों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल मुस्कान, ये घटना प्रयागराज के यमुना पार भूरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज रेलवे स्टेशन के सामने की है, जहां पर विपरीत दिशा में आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में जो ऑटो चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना के घंटों बाद वो ऑटो में ही फंसा रहा। स्थानीय लोगों की मदद से उसको निकाला गया है और ऑटो में बैठे करीब आधा दर्जन लोग वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि अगर देखा जाए इस पूरे घटना को तो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत दिशा में चलने के कारण लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की माने और जिम्मेदार की माने तो पूरी तरह से बेखबर बने हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार ये सड़क के हादसे सामने आ रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदार बेखबर बने हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी मुस्कान। ठीक है पवन, जिस तरीके से ये जो ट्रक है ये विपरीत दिशा में आ रहा था, तो क्या ट्रक चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर वो पुलिस की पहुंच से दूर है? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जब पहुंची है वहां पर तो ट्रक को अपने कब्जे में लिया गया और पुलिस द्वारा ट्रक को पकड़कर थाने ले जाया गया है। हालांकि अब किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरीके की पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से इस घटना ने आज यहाँ पर हुआ है, घटना के बाद से ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग काफी देर तक वहाँ पे परेशान नजर आए, क्योंकि जो ऑटो चालक है वो घटना के करीब घंटों बाद ऑटो में ही फंसा रहा। तो ऐसे में ये जो घटना है निश्चित रूप से विपरीत दिशा और तेज रफ्तार के कारण हुई है। हालांकि अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले इस तरह के हादसे को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठाने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।